प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 9वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मज़ेदार सी क्लास में। प्यारे साथियों, आज के इस बेहतरीन सी वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के गोधुली हिंदी का एक बड़े ही मज़ेदार सी चैप्टर जिसका नाम है टॉलस्टॉय के घर में। यानी आज के इस बेहतरीन सी वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉलस्टॉय के घर में इस बड़े ही मज़ेदार सी चैप्टर को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे और साथ ही इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है जहां से आपके 9वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन तमाम क्वेश्चनों का डिटेल सोल्यूशन आज की इसी क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए आज की इस मजेदार सी सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चे, यह होगा टॉलस्टॉय के घर में। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जहां से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चे, उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन इसी क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग जितने भी कहानी की बात करते हैं, जितने भी कविता की बात करते हैं, किसी भी चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं ना, तो सबसे पहले ये जरूरी होता है हमें जानना कि उस पाठ को लिखने वाले लेखक का जीवन परिचय क्या है, उनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी और उनका निधन कब और कहाँ पे हुआ। इन चीज़ों से संबंधित आपके एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग टॉलस्टॉय के घर में लिखने वाले लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, प्रख्यात चित्रकार और लेखक राम कुमार का जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि टॉलस्टॉय के घर में इस पाठ के लेखक कौन है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बता दीजिएगा कि सर राम कुमार जी हैं। ये वही राम कुमार जी हैं जिनका जन्म सन 1924 ईस्वी को शिमला में होता है। ये वही शिमला है जो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आप सभी को बता दें कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में ही हुई थी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज और दिल्ली से अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए करने का काम किया था। इसी दौरान प्रख्यात चित्रकार शैलोज मुखर्जी शारदा उत्कीलीन स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला की शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी। अपनी चित्रकला को शिक्षा को विस्तार देने के लिए वे सन 1949 ईस्वी में पेरिस जाते हैं और 1952 ईस्वी तक वहां पे रहते हैं। उन्होंने सन 1972 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान और सन 1985 ईस्वी में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान समेत अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके थे। यानी कुल मिलाकर बातें करें प्यारे बच्चे, तो ये राम कुमार जी एक इतने बड़े साहित्यकार थे ना, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में और चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित करी गई। अब आइए प्यारे बच्चे बात करते हैं कि इन्होंने कौन से पुरस्कार कब प्राप्त किया था। बात करते हैं प्यारे बच्चे 1949 को। तो ये 1949 में पेरिस में जाते हैं और 1952 तक ये वहीं पे रहते हैं और जब वहां से लौटते हैं प्यारे तो 1972 का टाइम पीरियड हो जाता है, जब 1972 में इनको सबसे पहले पद्मश्री सम्मान पुरस्कार से इन्हें सम्मानित करी जाती है। 1985 ये वही 1985 है प्यारे बच्चे जब गंगा एक्शन प्लान शुरू करी गई थी। 1985 में क्या होता है ना कि इनको प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान समेत अनेक सम्मान पुरस्कार से इन्हें सम्मानित कर दिया गया था। राम कुमार जी की कृतियां के नाम जो है ना, ये उपन्यास पर ही घर टूटे, उपन्यास जो है उपन्यास पर बने घर टूटे, देर सवेर, कहानी संग्रह की बात करते हो तो हुस्मा बीबी तथा अन्य कहानियां, सिगोरो का स्वर इत्यादि है। तो ये जो हम आपको कहानी का और काव्य संग्रह इनके उपन्यास बता रहे हैं प्यारे बच्चे, ये इनके द्वारा लिखी गए काफ़ी ही फेमस कहानी, काफ़ी ही फेमस जो है ये उपन्यास है। अब आइए बात करते हैं प्यारे बच्चे कि रिपोर्टाज। देखिए रिपोर्टाज यूरोप के स्केच, स्वर इत्यादि, रिपोर्टाज की बात करते हैं प्यारे बच्चे तो यूरोप के स्केच अनुवाद की बात करते हैं तो वार्ड नंबर 6 चेकव के बहुचर्चित लघु उपन्यास का हिंदी अनुवाद आपसी छाया, ऑस्कर वाइल्ड के उपन्यास द फीचर ऑफ द वेलिन का हिंदी अनुवाद इन्होंने कराया था। ये जितने भी शब्द दिए गए बेटा, ये सारे कहीं ना कहीं उपन्यास है जो लेखक राम कुमार शुक्ला के द्वारा ये करी गई थी। देखिए राम कुमार के साहित्य में निम्न वर्गीय
कटवाई जाचन गहरी अनुभूति और वेदना के साथ व्यक्त हुआ था। उन्होंने साहित्य में भावुकता और बड़बोलोपन के कारण कोई स्थान नहीं थी। मनुष्य और मानवीय संबंधों को छोजन और संतरास को विश्वसनीयता के साथ पाठकों के सामने पेश किया करते थे। राम कुमार का कथाकार यायावरी और चित्रकला से समृद्ध हुई और भावभूमि पर मिलता है, जहां विस्तृत अनुभव संसार है और मानवीय गरिमा को कभी ना आहत करने वाली दृष्टियां हैं। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि प्रस्तुत जो पाठ है ना, इनका जीवन परिचय के साथ हम पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। कि प्रस्तुत जो पाठ है टॉल्स्टॉय के घर में, उन्हीं के प्रसिद्ध पुस्तक यूरोप के स्केच से संकलित है। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बेटा ये बता कि टॉल्स्टॉय के घर में यह पाठ किस विद्या से संकलित है। तो बता देना कि उन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक यूरोप के स्केच से संकलित है। बात है सन 1949 में, जब ये चित्रकला का अध्ययन करने के लिए पेरिस गए थे। उन्हीं दिनों जय कभी मौका मिला, जय नहीं भैया, जब कभी इनको मौका मिला, उन्होंने इटली, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लंदन, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि देशों का इन्होंने यात्रा करी। 1955 ईस्वी में जब प्राग में उनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित करी गई थी, तब उन्हें दूसरी बार यूरोप यात्रा का भी अवसर मिला था। यानी हम ऐसा कहें प्यारे बच्चे कि लेखन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देश भ्रमण करने वाले जो लेखकों का नाम है ना, उनमें शायद ये सबसे टॉप पे पाए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत सारे देशों का भ्रमण किया। जब ये 1949 में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए जब पेरिस गए थे ना, तो जब भी इनको कभी मौका मिला तो ये इटली चल जाते हैं, इटली के बाद में जर्मनी चल जाते हैं, डेनमार्क चले जाते हैं, पोलैंड चले जाते हैं और लंदन के साथ साथ चेकोस्लोवाकिया भी चले जाते हैं। और वहाँ पे भी जाकर इन्होंने चित्रकला को एक नई रूप, एक नई दिशा देने का इन्होंने काम किया। बात करते हैं उस टाइम में, जब 1955 का टाइम पीरियड था प्यारे बच्चे, जब जय प्राग में उनके चित्रों का प्रदर्शनी आयोजित करी गई थी, तब उन्हें दूसरी बार यूरोप में यात्रा करने का मौका मिला था। तो ये रहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये प्यारे से लेखक राम कुमार जी का जीवन परिचय। अब बात करते हैं पाठ के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है टॉल्स्टॉय के घर में। एक प्यारा सा घर है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इसी प्रकार से टॉल्स्टॉय का घर हुआ करता था, है ना। मत भूलिए परदेसी अपन गाँव रे, सुने हो ना। तो एक प्यारा सा घर है। अब आइए पाठ का सारांश जानते हैं। प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में लेखक यात्राओं के रिपोर्टाज है। देखो बात ऐसा है कि राम कुमार जी जब यात्राएं कर रहे थे, तब इन्होंने टॉल्स्टॉय के घर में भी इन्होंने यात्रा करी। टॉल्स्टॉय के घर में राम कुमार जी जाते हैं, वहाँ पे दिखे इनके द्वारा तमाम दृश्यों का चरित्र चित्रण करते हुए इन्होंने एक रिपोर्टाज लिखने का काम किया, जिसका नाम पड़ा लेखक टॉल्स्टॉय के घर में। लेखक ने पेरिस के अतिरिक्त जिन देशों की यात्राएं की थी, साथ ही लेखक ने इनमें टॉल्स्टॉय के जीवन की यात्रा अविस्मरणीय यादों की झांकी प्रस्तुत की है। लेखक के लिए टॉल्स्टॉय के घर की यात्रा तीर्थ यात्रा की तरह है। लेखक का मानना है कि जब हम टॉल्स्टॉय के घर की यात्रा किए ना, तो समझो कि टॉल्स्टॉय के घर की यात्रा नहीं कर रहे थे, मानो कोई हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, जिसे हमें पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा लेखक राम कुमार जी का मानना था, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आपको देखिए अभी समय मिला है ना, आप 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हो, तो जी जान लगा दो 9वीं कक्षा से जब आप तैयारी करोगे ना, तुम्हारी बेस मजबूत हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब तुम्हारी नींव मजबूत होगी ना, तो नींव पे बनने वाले जितने भी आप फ्लोर बना लो महल, वो भी तुम्हें टिकाऊ बनेगी, मजबूत होगी। तो आप 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हो ना, तो अभी से आप मेहनत करोगे। मेहनत, लगन और सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया मेहनत प्यारे कभी विफल नहीं होता है। टाइम से पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपने सुना भी होगा कि समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ हो ना मिल पाई, समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ हो ना मिल पाई, राह में निकल चलाए राही, मंजिल चाहे जहाँ वाले जाए, कि राह में निकल चलाए राही, मंजिल चाहे जहाँ वाले जाए, है ना। तो ये चीज़ों को याद रखना है। तब बात ऐसा है कि लेखक राम कुमार जी जब टॉल्स्टॉय के घर में जाते हैं, तो वहाँ के तमाम चीज़ों को देखकर ये काफ़ी ही ज़्यादा
मतलब अंदर से उत्साहित होते हुए कहते हैं कि शायद ये मेरी जो यात्रा है ना, ये टॉल्स्टॉय के घर की यात्रा नहीं, हमारे तीर्थ यात्रा के समान यात्रा है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि लेखक मास्को शहर की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वहाँ धूप के दिन अधिक देर तक नहीं टिकते हैं। यानी लेखक टॉल्स्टॉय के घर के आसपास में जो वातावरण था ना प्यारे, वहाँ पे धूप में जो दिन है ना अधिक समय तक नहीं टिकते हैं, इसलिए वहाँ के लोग बड़े चाव से धूप का आनंद लेते हैं। लेखक नाश्ता करके अपने एक रूसी मित्र यूरा के साथ यासनाया पोलयाना के लिए रवाना हो जाते हैं। टॉल्स्टॉय ने यही साहित्य की अमर कृतियाँ लिखी हुई थी, यही युद्ध और शांति के सजीव चित्र रचे गए थे। लेखक के द्वारा इस स्थान को देखने के लिए काफ़ी ही उद्वेलित तथा 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी इनकी कार, है ना। तथा इनकी जो कार थी प्यारे 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। जानते हो किस स्थान को देखने के लिए? आपको मालूम होगा कि आप जब 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हो प्यारे बच्चे, जब आप 10वीं कक्षा में जाओगे ना, तो आपसे एक क्वेश्चन करी जाएगी कि बेटा ये बता, ये वार एंड पीस किसकी रचना है? आप लोग क्या बताओगे, जरा ये बताओ, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो आप तमाम बच्चे कहेंगे कि सर जी ये वार एंड पीस जो है ना, ये लेखक लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। और ये वही वार एंड पीस है जिसको हिंदी अर्थ में हम लोग वार का मतलब युद्ध, एंड का मतलब और पीस का मतलब शांति, वार एंड पीस, है ना, युद्ध और शांति। तो युद्ध और शांति जो बड़े ही बेहतरीन सी कृतियाँ थी इनका, जिसकी रचना इन्होंने कहाँ किया था प्यारे बच्चे? यहीं यासियाना पोलियाना में इन्होंने किया था। उसी जगह को देखने के लिए राम कुमार जी की जो कार है ना, 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी कि कितना जल्दी जाकर हम उस स्थान को देख सकें। सड़क के दोनों ओर हरे भरे गहरे पीले रंग के खेत सूरज की रोशनी को चमक रहे थे। लेखक मन ही मन यासियाना पोलियाना के बारे में सोच रहा था तथा नताशा, लेविन, आंद्रे, हाली इत्यादि के धुंधले चित्र उनकी आंखों के सामने घूमे जा रहे थे। पियानो, वायलिन, मेडोलिन के स्वर लेखक के हृदय को झंकृत कर रहा था। 3 घंटे के बाद में यासियाना पोलियाना के बड़े फाटक पर कार जो है वो पहुंच जाती है। यह गांव लगभग 150 घरों का है और इसके सिरों पर टॉल्स्टॉय का घर है। यानी यह जो गांव है प्यारे बच्चे यासियाना पोलियाना, लगभग 1-2 नहीं बल्कि पूरे 300 घरों का एक बहुत छोटा सा गांव है, जहां पे सारे जो लोग हैं ना, इसके सिरों पे टॉल्स्टॉय का ही घर है। और चलिए बात करते हैं, उनके घरों के चारों ओर बाग बगीचे हैं। जो टॉल्स्टॉय के घर है प्यारे बच्चे, उसके आसपास में एक बाग बगीचे था, हमेशा की फुलवारी के जैसा माहौल था। और पास ही में एक तालाब था, छोटा सा एक कुआं था प्यारे, जिससे किनारे पे टॉल्स्टॉय घंटों बैठा करते थे। टॉल्स्टॉय के घर को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है, जिसमें उनका सब सामान रखा जा चुका है। सजा कर उनके द्वारा उपयोग किए गए तमाम वस्तुओं को रखा गया है। म्यूजियम देखने हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष तथा बच्चे भी वहाँ पे आए हुए थे। लेखक ने वहाँ पहुँचने पर म्यूजियम के डायरेक्टर उसके साथ उस आदमी को भेजा था जो टॉल्स्टॉय का सेक्रेटरी रह चुका था। वहाँ एक पेड़ था जिसकी छाया में बैठकर टॉल्स्टॉय किसानों को पढ़ाया करते थे। मतलब साफ है मेरे प्यारे बच्चे, टॉल्स्टॉय एक इतने महान लेखक थे, इतने बेहतरीन तरीके के रूसी के लेखक थे प्यारे बच्चे, जिन्होंने अपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बहुत सारे किसानों को इन्होंने पढ़ाने का काम किया था। उनके घर के आसपास में एक प्यारा सा कुआं था, तालाब था, जिसके तट पर इन्होंने बैठकर बहुत सारे इन्होंने काव्य की रचनाएं करी। और एक छोटा सा बगीचा था जिनमें इन्होंने क्या किया था, किसानों को पढ़ाने का भी काम किया था। वहीं एक झोपड़ी थी जिसमें उसके मित्र रेपिन नामक महान चित्रकार रहा करते थे। उन्होंने टॉल्स्टॉय से भी अनेक चित्र बनवाए थे। उनका एक बहुत ही प्यारा सा मित्र था जिसका नाम था प्यारे बच्चे रेपिन, और रेपिन महान चित्रकार भी रहते थे। उनके टॉल्स्टॉय के भी अनेक चित्र बनाए थे। टॉल्स्टॉय जब 2.5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ की मौत हो जाती है, लेकिन वह ना तो माँ को भूल सके और ना ही माँ द्वारा बनाए गए बागों को। उन्होंने उन बागों को कभी नहीं अनदेखी करी। बस बाग में उनकी पतली पतली पगडंडियाँ थी। पगडंडी समझते हो प्यारे प्यारे बच्चे, ऐसे छोटा छोटा रास्ता हुआ करता था। टॉल्स्टॉय का अनेक स्मृतियाँ बिखरी हुई थी। स्मृतियाँ मतलब उनकी यादें जो हैं, उनके घर में हर जगह उनकी कोई ना कोई यादें वहीं पे आसपास में जो है भ्रमण कर रही थी, आसपास में घूम रही थी। कहीं कोई बेंच थी जिस पर वह सुबह में बैठा करते थे। एक पेड़ की शाखा पर 1 घंटा लगा हुआ था।
जिसे बजाकर परिवार के लोगों को भोजन करने की सूचना दी जाती थी। यानी उनके घर में एक घंटा लगाया गया था, घंटा मतलब घंटी, रिंग, है ना। अब क्या बेटा होता था कि जब भी खाना बन जाता था ना, तो एक बार घंटा को ऐसे टन से बजा दिया जाता था, है ना। सुनियो ना कि तूने मारी इंट्री यारी दिल में बजी घंटी यारे टन टन टन, है ना। तो बात ऐसा हुआ था कि जैसे घर में भोजन बन जाता था और सारे लोगों को भोजन का सूचना देना कि भैया भोजन बन गया है, आके खा लो, तो उस घंटी को एक बार टन से बजा दिया जाता था। परिवार के सारे लोग जान जाते थे कि हाँ भैया भोजन बन गया है, अब खाने का टाइम हो गया है। सारे लोग दौड़े दौड़े कतार में बैठ जाते थे और भोजन खाने में लग जाते थे, जिसे बजाकर परिवार के लोगों को भोजन करने की सूचना दी जाती थी। बाहर की परिक्रमा के बाद में जब लेखक ने उसके अंदर पैर रखा, उसके शरीर में सनसनी पैदा हो जाती है, मस्तिष्क में हलचल पैदा हो गया। शीशे का अलमीरा में उनके कोट, पतलून और ओवर कोट, ड्रेसिंग ग्राउंड, मोजे, जूते, कमीज इत्यादि टंगे हुए थे। जब इन्होंने शीशे की अलमारी में देखा तो लेखक टॉल्स्टॉय के द्वारा पहने जाने वाले तमाम जूता, मोजा, है ना, बात करते प्यारे बच्चे पतलून की बात करते हो, कोट था, ओवर कोट था, तमाम उनके जो है कपड़े टांगे गए थे। दीवार पे उनके तथा उनके परिवार के चित्र लगाए गए थे। उनके पढ़ने लिखने के कमरे के कोने में छोटी सी मेज तथा बिना सिरहाने की एक तिरपाई रखी हुई थी। इसी कमरे में बैठकर आना, करियाना तथा युद्ध और शांति की इन्होंने रचना करी। तो मेरे प्यारे बच्चे इनका दो काफ़ी ही ज़्यादा फेमस, इनके द्वारा लिखी गई दो काफ़ी फेमस पुस्तकें थी, जिनका नाम याद रखना, आना करीनीना और युद्ध तथा शांति। इनकी दो काफ़ी ही क्रांतिकारी साहित्य की इन्होंने रचनाएं करी। इनके पुस्तकालय में लगभग 23,000 किताबें थी प्यारे, और इनके विभिन्न जगहों से आए हुए 20,000 से अधिक लगभग पत्र हुआ करते थे। मतलब समझो कि इतने ज़्यादा फेमस पत्र ये लेखक थे कि इनको लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इनको पत्र लिखा था, और इनके पास में 20,000 पत्रों का एक बहुत बड़ा भंडार हो गया था। और वे अपने कमरे में खिड़की के पास सोया करते थे ताकि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सके। पत्नी के से खटपट होने के कारण दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। खाने का कमरा दूसरी मंजिल पर था और कमरे के बीच में एक बड़ी मेज रखा करती थी, जिस पे चारों ओर 12 कुर्सियां रखी हुई थी। चारों ओर आराम कुर्सियां थी जिस पर खाने के बाद लोग आराम करते थे तथा संगीत का भी आनंद लिया करते थे। यानी उनके घर में मेरे प्यारे बच्चे बात कुछ ऐसा होता है ना कि उनके घर में एक लंबा सा टेबल बनाया गया था। जैसे घंटी बजती थी सारे लोग उस टेबल पे रखे कुर्सी पे बैठ जाते थे और टेबल पे भोजन कर लेते थे। भोजन करने के बाद में जस्ट बगल में आराम करने के लिए भी कुछ कुर्सियां लगाई गई थी जिसमें लोग आराम किया करते थे। आराम करते करते संगीत का भी मजा लिया करते थे, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बाद में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बाद में कुछ ऐसा होता है कि टॉल्स्टॉय स्वयं भी संगीत के शौकीन थे। नीचे की मंजिलों में अतिथियों के लिए कमरे बनाए गए थे। इनमें से एक डॉक्टर रहा करता था। टॉल्स्टॉय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा तो केवल डॉक्टर ही उसके साथ गया था। उन्होंने इस कमरे का वर्णन आना करीनीना में लेविन की चर्चा के क्रम में इन्होंने करा था। यानी प्यारे बच्चे ये लेखक टॉल्स्टॉय जो थे ना, ये भी संगीत के बहुत बड़े, हम ऐसे कहें तो प्रेमी थे। यानी संगीत को काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले थे। संगीत सुनना इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और इनके कमरे में उनके जस्ट कमरे के जस्ट बगल में एक डॉक्टर साहब भी रहा करते थे। और बातें बताई जाती है कि जब लेखक ने घर छोड़ा तो उनके साथ केवल उनके साथ एक डॉक्टर ही गया था। इस प्रकार म्यूजियम देखकर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके जीवन की जैसी झांकी उन्हें दिखाई गई थी वह कभी धुंधली नहीं हो सकती है। इस मकान में केवल टॉल्स्टॉय के जीवन का इतिहास का ही पता नहीं चलता था, बल्कि उनकी सारी आत्माओं की आवाज़ सुनाई पड़ती थी जिनमें टॉल्स्टॉय ने जन्म दिया था। मतलब उनके रूम को देखने के बाद में लेखक ने बोला कि ऐसा लगता है ना, इस घर में आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे लेखक बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये टॉल्स्टॉय का ये सामान है, यहाँ पे ये चीज़ें टॉल्स्टॉय के इनके बारे में सूचना दे रही है। ऐसा लगता था लेखक को टॉल्स्टॉय के घर में जाने के बाद कि हर एक एक चीज़ें टॉल्स्टॉय के जीवन का वर्णन कर रहा है, हर एक एक चीज़ें टॉल्स्टॉय के उपस्थिति का अनुभव करा रहा है। उस मकान से बाहर निकलने पे तेज धूप के कारण लेखक की आंखें चौधिया जाती है और कुछ देर के बाद लेखक अपने मित्रों के साथ टॉल्स्टॉय की समाधि देखने चल पड़ता है। और बाद में मेरे प्यारे बच्चे जो राम कुमार जी जो लेखक हुआ करते हैं,
ये बाद में अपने मित्रों को कहते हैं कि ऐसा करो दोस्त, अब हमारी धूप में ये आंखें चौंधिया जा रही है, हमें बढ़िया से साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा करो कि टॉल्स्टॉय जी का समाधि कहाँ पे है, चलो उनको समाधि का भी हमें दर्शन करा दो, जो इतने महान हस्ती जो थी उन महान हस्ती के जरा समाधि का भी हम दर्शन कर ले। ये कहकर वहाँ पे समाधि देखने चले जाते हैं और आपके प्यारे साथी इस पाठ का द एंड हो जाता है। अब बारी आती है इस चैप्टर में उपस्थित सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों करने की, जो आपके 9वीं कक्षा के गोधूली हिंदी के तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि राम कुमार ने चेखव की किस लघु उपन्यास का हिंदी अनुवाद कराया था मेरे प्यारे? तो याद रखना अपनी छाया का। राम कुमार ने अपनी छाया का जो है लघु उपन्यास हिंदी में करवाया था। अब है टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ करी थी? मेरे प्यारे बच्चे आपको मालूम होगा कि अरियाना करीनिना और साथ ही युद्ध और शांति टॉल्स्टॉय के 2 अमर कृतियां हैं। इनकी रचना इन्होंने कहाँ करा था? तो टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियां की रचना जैसे यासयाना पोलियाना में किया था। लेखक जब अपने मित्र यूरा के साथ बड़ी कार से यासयाना पोलियाना के लिए रवाना हुए थे तो उससे पहले वे टॉल्स्टॉय के उपन्यास अन्ना करीनिना तथा युद्ध और शांति पढ़ चुका था। तब इस अजीब से अनजाने स्थान की ओर आकर्षण बढ़ा। टॉल्स्टॉय की जीवनी में इस स्थान का विचित्र सा वर्णन देखने को मिला है। यासयाना पोलियाना के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था। मतलब ये लेखक यासयाना पोलियाना जब जा रहे थे टॉल्स्टॉय के घर पे उनके तमाम वस्तुओं को देखने, तो लेखक के मन में कैसा भय का अनुभव हो रहा था, है ना, ये आपको बताना है। तो ये बता देना कि लेखक ने टॉल्स्टॉय की जीवनी में भी इस स्थान का विचित्र सा वर्णन पढ़कर कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं इस स्थान को देखूंगा। कार में बैठकर भी लेखक को विश्वास नहीं हो सका था कि वह उस महत्वपूर्ण स्थान में जा रहा है जहां विश्व साहित्य की अमर कृतियां लिखी गई थी, जहां अन्ना कागज पर उतारा गया था, जहां युद्ध और शांति के कितने सी सजीव चित्र रचे गए थे। प्रसन्नता के साथ एक प्रकार का भय भी लेखक के मन में समा रहा था कि कैसे वह सब जगह उसके आंखों से देख पाएगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर पाएगा। इन चीज़ों को लेकर ना लेखक के मन में काफ़ी ज़्यादा भय भी समाहित हुआ था, है ना जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे कि यूरा कौन था? ये यूरा कौन था जी, ये आपको बताना है प्यारे बच्चे कि यूरा कौन था। तो बता दीजिएगा कि यूरा संस्मरण, इसको हम कहते हैं संस्मरण, लेखक राम कुमार जी का रूसी मित्र था। ये जो यूरो था ना यूरा, ये वही यूरा था प्यारे बच्चे जो राम कुमार जो लेखक हैं इस पाठ के, तो ये राम कुमार जी का ये मित्र हुआ करता था और यही लेखक टॉल्स्टॉय के घर का भ्रमण कराने का काम किया था। लेखक रूस के सभी शहरों की यात्रा अपनी इसी मित्र के साथ करता था। टॉल्स्टॉय के गांव यासयाना पोलियाना की यात्रा यूरा के साथ ही इन्होंने करा था। यासयाना पोलियाना गांव किस देश में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बता देना, यह गांव रूस में है। यह विश्व साहित्य के अमर साहित्यकार टॉल्स्टॉय के गांव हैं जहां उन्होंने अपनी कृतियां रची है। तो याद रखना यासयाना पोलियाना जो गांव है यह विश्व साहित्य में अमर साहित्यकार टॉल्स्टॉय का गांव है जहां पर इन्होंने अपनी अमर कृतियां रची थी। कितने वर्ष की उम्र में टॉल्स्टॉय की मां मर गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि टॉल्स्टॉय जब 2.5 वर्ष के थे तभी इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। वहीं पे आपको यह याद होता है कि जीना 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 रे थोड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी प्रीत का है लाई लाई लाई, तेरे बिना जीना तेरा माही तेरी चुनरिया लहराए। तो इनको मात्र 2.5 वर्ष की उम्र थी प्यारे बच्चे, तब इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अगला कि टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किसने था? देखिए टॉल्स्टॉय के परिवार में उनकी पत्नी और पुत्री को चित्रकारी का शौक था। उनके बनाए गए चित्र भी उनके पास मौजूद थे। टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे? तो मेरे प्यारे बच्चे उनके शेल्फों पर अनगिनत किताबें सजी हुई थी। उनमें जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के कमावेश 23,000 पुस्तकें थी।
जिनमें पता चलता था, जिसे पता चलता था कि वे जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे। यानी जर्मन बात करते हो, फ्रांसीसी बात करते हो, अंग्रेजी बात करते हो, ये तमाम चीज़ें वो पढ़ लिया करते थे। अगला है कि टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उसके साथ कौन गया था। तो जैसा कि हमने बताया प्यारे कि टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ एक डॉक्टर गया था। अतिथियों के कमरे में डॉक्टर उनके साथ रहा करते थे ताकि अतिथि को जब भी कहीं पे किसी प्रकार का मर्ज हो अर्थात दुख तकलीफ हो तो वहाँ पे डॉक्टर साहब जा सके, उनके दुखों का निवारण कर सके। इसीलिए एक डॉक्टर को उनके रूम में रखने का काम किया गया था। मेरे प्यारे बच्चे, हम बात करते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की कि टॉल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्रण किस उपन्यास में किया है और किस पत्र में कमरे के रूप में किया है। पत्र कमरे की कुछ विशेषता बताइए। देखिए, टॉल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्रण ना अन्ना करीनीना उपन्यास में लेविन नामक पात्र के कमरे के रूप में किया है। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई खिड़कियां, एक चारपाई रखी हुई थी। यह कमरा उन्हें बेहद पसंद था क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था और उन्हें सदा एकांत मिलता था। अगला है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपनी मृत्यु से पूर्व यानी मरने से पहले टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था। क्या दिया था कि जैसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, यानी जैसे निर्धन नहीं भैया होगा, जैसे निधन पे निर्धन व्यक्ति है ना, जैसे निधन इंसान का होता है तो निर्धन जो व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति की जो समाधि होती है, वैसा ही उनकी भी समाधि बनाई जाए। उनकी मृत्यु पर किसी का भी भाषण ना हो, उसका स्थान वे स्वयं ही चुना थे। यानी प्यारे बच्चे, ये रूसी लेखक ये टॉल्स्टॉय जी इतने महान लेखक थे ना, जब इनकी मरने की टाइम पीरियड हो चुका था ये अपने तमाम शुभचिंतकों को कह दिए थे कि ऐ लोगों, जब हमारी मृत्यु होगी ना, जब हम मरने की स्थिति में हो जाएंगे तो तुम मेरा जो समाधि है एक बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े लेखक इत्यादि के रूप में ना करना है ना, बल्कि जो है हमारी जो प्यारे बच्चे ये है, हमारी जो समाधि बनाई जाए वो ऐसी बनाई जाए जैसे कि आम लोगों की जो समाधि होती है ऐसी बनाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इंसान आता जैसा है वैसा ही सिंपल तरीके से आता है, सिंपल तरीके से जाना भी चाहिए। तो ये अपने समाधि का स्थान स्वयं चुने थे कि कैसे समाधि का स्थान हमारा होना चाहिए। समाधि से पहले लगे बोर्ड पे क्या लिखा होता है। देखिए, जब लेखक समाधि के पास जाते हैं तो इसके आगे लोगों को चुप रहना चाहिए। यानी समाधि से पहले लगे बोर्ड पे क्या लिखा था कि इससे आगे लोगों को चुप रहना चाहिए, ये लिखा गया था बोर्ड पे। टॉल्स्टॉय के घर को किसने म्यूजियम बना दिया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, टॉल्स्टॉय के घर को सरकार ने म्यूजियम बना दिया था। टॉल्स्टॉय के घर को सरकार ने क्या बना दिया था प्यारे बच्चे, तो ये म्यूजियम बना दिया था। ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ से अब हमारी शुरुआत होगी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ से आपके 9वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चे, बारी है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने की जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आइए सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहता है राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, हमने जैसा कि बता रखा है कि राम कुमार ये वही राम कुमार जी हैं जिनका जन्म कहाँ पे होता है मेरे प्यारे, तो हमने जैसा कि बता रखा है ये होता है शिमला में, है ना। और इनका जन्म कब होता है, तो 1924 में होता है। क्या चीज़, क्या 1924 में अगरतला में होता है, 1925 में अगरतला में, 1922 में बनारस में, या 1925 में देहरादून में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी राइट इसका आंसर ऑप्शन ये होगा 1924 का टाइम होता है अगरतला। अगरतला नहीं रहेगा तो शिमला रहेगा। यहीं पे लेखक राम कुमार वर्मा जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल कहता है कि टॉल्स्टॉय के घर में किस साहित्यिक विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, टॉल्स्टॉय के घर में क्या एक कहानी है, ये क्या ये निबंध है, क्या रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज है जी, या संस्मरण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि यह एक रिपोर्टाज है, ना ही ये निबंध है, ना ही कहानी है, और ना ही जो है आपका संस्मरण है। अगला है कि रोमा रोला का घर कहाँ पे है, ये आप लोग बताइए। रोमा रोला का घर, जैसा कि आपको मालूम होगा हमने अभी अभी पढ़ाया है कि रोमा रोला का जो घर है ना प्यारे बच्चे, ये फ्रांस में है। और ये वही फ्रांस है जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, जी के आप याद किए होंगे। तो ये वही फ्रांस है जहाँ पे मच्छर नहीं पाया जाता है, मच्छर नहीं पाया जाता है ना। और ये पुर्तगाल है, यही वो पुर्तगाल है प्यारे बच्चे जो हमारे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और यहाँ पे आकर उन्होंने क्या किया था, तो यहाँ पे आकर प्यारे बच्चे उन्होंने भारत पे खोज किया था, वास्को डी गामा।
ये नेपाल है जो कभी देशों किसी देश का गुलाम नहीं बना, ये अमेरिका है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट है कि टॉल्स्टॉय के कपड़े कहाँ टंगे हुए थे। देख रहे हो ना गुरु, 2021 के पेपर में पूछा गया है, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि टॉल्स्टॉय के कपड़े कहाँ पे टंगे हुए थे मेरे प्यारे बच्चे। क्या शीशे की अलमारी में टंगे हुए थे, क्या दीवार पे टंगे हुए थे, क्या लकड़ी की अलमारी में, या फिर ये गुसल खाना में टंगे हुए थे। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, उनके घर में एक शीशे की अलमारी हुआ करती थी और ये वही अलमारी थी जिसमें लेखक टॉल्स्टॉय के तमाम कपड़े को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टांग के रखा गया था, ताकि लोग वहाँ पे जाते हैं तो इन चीज़ों को जो है देखते हैं, क्योंकि उन्हें अब म्यूजियम बना दिया गया है। टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ में कार कितने मील की रफ्तार से भागी भागी जा रही थी। टॉल्स्टॉय के घर को देखने के लिए लेखक राम कुमार वर्मा जी का कार कितने किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी दौड़ी भागे जा रही थी। तो क्या 80 मील की रफ्तार से, 90 मील की, 60 मील की, या फिर 70 मील की। तो आप तमाम बच्चे कहेंगे सर जी अभी अभी आपने बता रखा है मैं कि 70 मील की रफ्तार से लेखक राम कुमार वर्मा जी की कार दौड़े दौड़े कहाँ भागी जा रही थी, तो ये टॉल्स्टॉय के घर की तरफ भागी जा रही थी। अगला है कि 250 मील की यात्रा लेखक ने कितने घंटों में किया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि मात्र 3 घंटों में 150 मील की जो यात्रा है लेखक ने कर लिया था। अगला है कि लेखक कहाँ पहुंचकर टॉल्स्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। तो प्यारे बच्चे उनके शयन कक्ष में, शयन का मतलब सोने वाले कक्षा में, या उनके अध्ययन कक्ष में जहाँ वो पढ़ाई लिखाई करते थे, या फिर उनके चित्र के पास में, या फिर उनके समाधि के पास में। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा उनके समाधि के पास में, है ना जी, उनके समाधि के पास में जाकर टॉल्स्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित किया। और जाहिर सी बात है ऐसे भी सोच लेना, शयन कक्ष मतलब सोने वाला कमरा, सोने वाला कमरा के पास में जाकर लोग समाधि के मतलब ये करेगा, श्रद्धांजलि देगा। अध्ययन कक्ष में जाकर श्रद्धांजलि देगा नहीं ना, या चित्र के पास जाकर श्रद्धांजलि देगा, नहीं देगा। अगला है कि टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको मालूम होगा कि यासयाना पोलियाना, और दूसरा है अन्ना करीनीना। उसके बाद में है प्यारे बच्चे ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं तो आप लोग जाओगे इनमें से कोई नहीं, जानते हो क्यों। यासयाना पोलियाना और अन्ना करीनीना यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक, हालांकि ये भी है, और साथ ही आपका युद्ध और शांति है, युद्ध और शांति, और साथ ही यासयाना पोलियाना उनका गांव है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। टॉल्स्टॉय की ख्याति किस रूप में थी मेरे प्यारे। तो टॉल्स्टॉय ना ही एक राजनेता थे प्यारे, और ना ही समाज सुधारक के रूप में थे, और ना ही विचारक साहित्य का, जइए भैया साहित्य का नाम आ जाएगा ना, तो ये विचारक साहित्यकार के रूप में हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ही बड़े बड़े साहित्य की इन्होंने रचना कराई, जिसमें से युद्ध और शांति है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला, राम कुमार साहित्यकार के साथ साथ और क्या क्या थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपके 2021 के पेपर में पूछा गया है। राम कुमार जिन्ना एक साहित्यकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे चित्रकार थे, यानी चित्रकारी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ही बड़े बड़े उपहार भी इन्होंने जीता, पुरस्कार भी इनको सम्मानित करी गई। और ये जो थे ना चित्रकारी के लिए कहाँ पे गए थे, जीत लंदन गए थे, पेरिस गए थे, याद रखिएगा। टॉल्स्टॉय के घर को वहाँ की सरकार ने क्या बना दिया है, म्यूजियम बना दिया है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, वहाँ की सरकार ने, कहाँ की सरकार ने, रूस की सरकार ने टॉल्स्टॉय के घर को एक म्यूजियम का रूप दे दिया है। अगला कि टॉल्स्टॉय के घर को कौन सा स्थान दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये म्यूजियम का स्थान दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टॉल्स्टॉय की पत्नी और पुत्री को किसका बड़ा शौक था। तो मेरे प्यारे बच्चे संगीत सुनने का शौक था क्या जी, नहीं, चित्रकारी करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, और टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े चित्रकार भी थे। अगला टॉल्स्टॉय का घर था, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको बताना है टॉल्स्टॉय का घर कहाँ था। देखिए आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में इस वीडियो को यदि आप देख पा रहे हो तो आप ऐसा करो, इसका आंसर भी देते चलो। आंसर दोगे तो उसके बाद में आप अपने तैयारियों का लेवल को भी जान सकते हो कि हमें कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितने प्रश्न गलत हो पा रहे हैं। देखिए खासयाना कोई गांव था नहीं भैया, ये था यासयाना पोलियाना। यासयाना पोलियाना एक ऐसा गांव था जो लेखक टॉल्स्टॉय का घर था। अब है टॉल्स्टॉय ने किसके द्वारा लगाई गई पेड़ों की सावधानी से रक्षा करने के लिए कही थी। तो भैया माँ के द्वारा, जैसा कि हमने बताया था आपको, मात्र 2.5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता श्री दुनिया को छोड़कर परमपिता परमात्मा में एकाकार हो चुकी थी। उसके बाद में माँ के द्वारा लगाई गई बगीचों को काफ़ी ज़्यादा देखभाल किया करते थे, जिनकी वजह से इनकी माँ की यादों को अपने आप में काफ़ी ही ज़्यादा ताज़ा रखा करते थे। युद्ध और शांति पुस्तक किनकी रचना है। तो क्या ये मार्क्स की है, लेनिन की है, गांधीवादी की है, या फिर टॉल्स्टॉय की है। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना
युद्ध और शांति, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रचना है किनकी, तो लियो टॉल्स्टॉय की। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, लियो टॉल्स्टॉय की है। अगला कि टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियाँ की रचना कहाँ पे करी थी, तो मेरे प्यारे बच्चे ये करी थी कहाँ पे, तो यासनाया पोलियाना में, यासनाया पोलियाना में इन्होंने अमर कृतियाँ की रचना करी थी। लेखक ने टॉल्स्टॉय के घर की यात्रा की किसकी गरिमा दी है, तो भैया याद रखना, लेखक ने टॉल्स्टॉय की घर की यात्रा को किसकी गरिमा दी है, तो आप बता दीजिएगा कि सर जी तीर्थ यात्रा की, क्योंकि लेखक कह रहे हैं ना कि तीर्थ यात्रा पे जाओ या फिर टॉल्स्टॉय के घर का भ्रमण कर लो, दोनों बराबर है, ये इनका मानना है। उसका में कुछ और क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इसको देख लेते हैं कि टॉल्स्टॉय के घर दिखलाने में टॉल्स्टॉय के डॉट डॉट रह चुके व्यक्ति कहीं गाइड थे, तो क्या रह गए थे भैया, तो ये सचिव थे। टॉल्स्टॉय के जो सचिव थे ना, वही लेखक के गाइड के रूप में घर को दिखा रहे थे। टॉल्स्टॉय ने अपनी चर्चित पुस्तक डॉट डॉट के रुपए में ही अपना एक प्रसिद्ध कोट खरीदा था, तो याद रखना प्यारे बच्चे कितने रुपए में, क्या अन्ना करीनिना या फिर वार एंड पीस होगा जी, गबन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट में देना, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। अगला, टॉल्स्टॉय के अध्ययन कक्ष में आय की दृष्टि में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु रखी गई थी भैया, आय की दृष्टि में एक कलम और दवात रखी गई थी। नेक्स्ट है 1955 में राम कुमार के चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित करी गई थी मेरे प्यारे बच्चे, तो प्राग में आयोजित करी गई थी। प्राग में 1955 में राम कुमार ने जो भी चित्र बनाए थे उसका प्रदर्शन करने के लिए कि एक बहुत ही बेहतरीन सभा का आयोजन करी गई थी प्राग में। अगला कि राम कुमार सन 1949 ईस्वी में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए कहाँ पे जाते हैं प्यारे, तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 1949 में इन्होंने चित्रकला का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे गया था जी, पेरिस में गया था, पेरिस में इन्होंने गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने लेखक टॉल्स्टॉय के घर में, है ना, एक बहुत ही फेमस रूसी लेखक टॉल्स्टॉय के घर में, इन चैप्टर को बड़े ही मजेदार तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया है। साथ ही इसमें जितने भी प्यारे साथी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जहां से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन तमाम क्वेश्चनों का भी हम लोगों ने काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। और रही बात प्यारे बच्चे होमवर्क की, जो आपका नायक बैच चलता है, फ्री YT सीरीज है, जहाँ पे आप अपने 9वीं कक्षा के प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हो। और इसका जो PDF है प्यारे बच्चे आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो नायक बैच के PW एप्लीकेशन में चले जाना, नायक फ्री YT सीरीज है, फ्री बैच है, उसमें इनरोल कर लेना। वहीं पे आपको हर सब्जेक्ट का जो नोट्स है प्यारे बच्चे देखने को मिलते हैं, और यहीं आपका रहता है क्या, होमवर्क। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि प्यारे साथी जब नोट्स बना लोगे तो आपका तैयारी करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा, और नोट्स के माध्यम से हर एक एक चीज़ों को आप रिवीजन कर सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज का यह बेहतरीन सा वीडियो लेक्चर आप तमाम बच्चों को काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आएगा। प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए तमाम बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।